हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। पर्सन ऑन योर माइंड, द नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स। नाइट ऑफ कप्स और लवर्स ये बताता है कि पर्सन ना, देखो, फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। इसमें कोई इशू नहीं है, फीलिंग्स हैं उस इंसान को आपके लिए मन में। बट क्योंकि नीचे लवर्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ बॉटम द एक लवर्स आ रहा है, तो ये बताता है कि डिसीजन वो बना चुके हैं, उन्हें पता है हु इज़ द वन जो उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। हु इज़ द वन जिसके लिए वो कितने, क्योंकि द लवर्स जो है ऑप्शंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने ही लोगों से मिले हों, कितने ही लोगों के साथ उन्होंने वन टू वन कनेक्शन बनाने की कोशिश करी हो, कितना ही इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करने की कोशिश करी हो किसी के साथ, बट जो इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें आपके साथ फील हुई है दैट इज़ किसी के साथ भी नहीं। द नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बट ये नई शुरुआत जो है ना, ये ऐसी है जहाँ पर दे विल टेक देयर टाइम, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है। सबसे जो फास्टेस्ट एनर्जी होती है वो स्वॉर्ड्स की होती है, ठीक है। उसके बाद होती है वॉन्ड्स की, क्योंकि फायर एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद कहीं कप्स की एनर्जी है, मतलब कि दो एलिमेंट नहीं आए हैं, ना ही स्वॉर्ड्स आई है, ना ही फायर आया है ना, ना ही वॉन्ड कार्ड आया है। कार्ड क्या आया है? कप्स। कप्स क्या कहता है? इमोशनल हैं, इमोशनली आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं राइट नाउ में। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, और उस इंसान को लगता है कि जितना इमोशनल आपने उन्हें बना दिया है उतना किसी ने नहीं बनाया है। जितनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से रही है, जितनी कंपैटिबिलिटी उनको आपके लिए फील होने लगी है, या होती थी या होती है, वो किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। सो वो एक ऑफर, एक प्रपोजल, एक हलो हाई, एक फ्रेंडशिप वाला जो एक सनारियो है वो रखना चाहते हैं। बट बॉटम ऑफ द डेक जो है द लवर्स कहता है कि वो उन्हें पता है, सच्चाई वो जानते हैं। सच्चाई उन्हें पता है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में आपकी, ठीक है। बट क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैंने ऑप्शन की बात बोली, तो हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, कमिटेड हैं या कमिटेड नहीं भी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी वो इस डिसीजन को थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हैं कि कमिटमेंट तक जाना या किसी और तरीके से रिश्ते को कोई नाम देना। बट वो शुरू ऐसा करना चाह रहे हैं रिश्ता कि चलो अभी हेलो हाय, और वो इमोशनल कनेक्टिविटी थोड़ी स्टार्ट हो, थोड़ा बनना स्टार्ट हो रिश्ता, क्योंकि बिल्कुल रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स बहुत फ्लोई एनर्जी भी बोलता है कि वो विद द फ्लो जाना चाह रहे हैं। वो जल्दबाजी में कोई एक्शन लेकर आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहे, खुद की तरफ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि फ्लो के साथ सिचुएशन को यहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। ऊपरी तौर पर वो आपसे यही शो करेंगे कि उनके बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऊपरी तौर पर वो यही शो करेंगे कि बस वो इतना ही आपको, इतनी बाउंड्री तक आपके साथ वो रिश्ता रखना चाह रहे हैं कि मतलब बात कर ली, हेलो हाय हो गई, और बस ज़्यादा इससे बात करनी नहीं। अंदर से वो आपके साथ बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, इसलिए वो अभी राइट नाउ में इतना ही रिश्ता रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हद हो जाती है ना वो यहाँ तक हो जाती है। वो इतना ज़्यादा आपके साथ बॉन्ड क्रिएट करने के बारे में सोचने लग जाते हैं, या इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ कि वो या तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा या इनके लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सो क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स बहुत ड्रीमी एनर्जी को भी बताता है। तो ये ड्रीम आजकल बड़े देख रहे हैं आपके साथ यूनियन के, क्योंकि द लवर्स जो है यूनियन की बात कर रहा है, तो यूनियन के बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं ये पर्सन कि एक ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आएंगे और आप से डिस्कस करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिजॉल्व हो सकती हैं। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है मुझे। द सेवन ऑफ पेंटिकल, बहुत समय लिया है इसने, इस इंसान ने बहुत समय लिया है इस चीज़ को फिर से स्टार्ट करने के लिए, या इस चीज़ को इनिशिएट लेने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है या तो करियर या फैमिली या थर्ड पर्सन सिनेरियो रहा है, जहाँ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इसकी लग रही थी, जिसके बाद इस इंसान को लगता था कि शायद इसके बाद या तो टाइम नहीं है या इस इंसान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मान लो परिवार नहीं मान रहा है आपसे कमिटमेंट के लिए, तो ये उस पर काम कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके ये परिवार से आपके बारे में डिस्कस करें फिर आपकी तरफ आएँ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो है, इन्हें था कि शायद आप इनिशिएट लेंगे, आपका वेट करते रहे, क्योंकि इनको था कि ये कैसे आएंगे, ऑलरेडी कमिटेड हैं, ये कैसे आपसे बात करें। आपकी लाइफ में कोई नहीं है, बट इनकी लाइफ में अगर कोई और है तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान को ये कि मैं इनिशिएट लूँ या सामने वाले के इनिशिएट का वेट करूँ, क्योंकि मैं तो नहीं ले सकता, मैंने तो ऑलरेडी गलत कर रखा है, मैं तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिनेरियो में हूँ, तो मैं कैसे उस इंसान को जाके अप्रोच करूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ था। कुछ लोगों के लिए आपसे ही मैरिड हैं, बट समय लिया उस इंसान ने, पॉज रखा उस इंसान ने, उस इंसान को ये लगा कि मैंने तो बहुत कर रखा है, मैंने तो बहुत इनिशिएट ले रखे हैं, मैंने तो बहुत काम कर रखा है इस रिश्ते पर, मेरी तो आज भी इस रिश्ते में किसी चीज़ के लिए ना नहीं है, तो वो अब इनिशिएट ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने पहले बहुत आपका वेट किया, स्पेशली ये चीज़ है यहाँ पर, उन्होंने बहुत पहले आपका वेट किया है, ठीक है। परिवार से बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अटैचमेंट शो करी है, ठीक है। इसको ये डर लगता था कि परिवार से दूर जाना या परिवार की बात को ना मानना आपसे ज़्यादा, मतलब आपको इतना नहीं स्ट्रगल झेलना पड़ेगा जितना इसको स्ट्रगल झेलना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। हाँ, तो बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा आपके अंदर टाइम एनर्जी लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा जो है इस इंसान ने पॉज लेने के बाद जो है ना, अब इनिशिएट लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ ये भी दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में किसी ने एंट्री कर ली, मान लो आपकी लाइफ में कोई आपके फ्रेंड हैं, या आपकी लाइफ में आपकी एंगेजमेंट हो रही है या हो गई है, या आप मैरिड हो, तो इस इंसान ने बहुत वेट किया कि आप अपना समय निकाल कर आप इस इंसान के पास आएंगे या इस इंसान से बात करेंगे, आपके किसी इनिशिएट का, आपके किसी तरफ से किसी तरीके से आपके हिंट का ये वेट करते रहे, बट नाउ दे आर कमिंग, या दे आर फीलिंग दैट वे कि इस इंसान को इनिशिएट ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है आपकी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं आ रहा है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, द एट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। एट ऑफ कप्स कहता है कि ये जो भी समय चल रहा है, इस समय में ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है। तकलीफ़ इन द सेंस कि वो कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि उस इंसान को हो सकता है परिवार से डिटैच होना पड़े, या हो सकता है उस इंसान को थर्ड पर्सन से डिटैच होना पड़े, तो बहुत तकलीफ़ में है क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा फैसला लेना है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान ही ये फैसला ले सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर उस इंसान को आपसे दूर होना है तो वो भी उस इंसान के लिए बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ा कदम वो उठाने जा रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर ये इंसान जहाँ पर भी है राइट नाउ में, जिस भी स्थिति में है, ये इमोशनली बहुत लो फील करते हैं। इमोशनली ये कहीं पर भी खुश फील नहीं कर रहे हैं, और इस इंसान को लग रहा है कि अगर चीज़ें लाइफ में अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवर में चाहिए, तो इस इंसान को बहुत सारी हैबिट्स को, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ेगा, तभी समय आगे बढ़ेगा, तभी जो है समय इनके फेवर में जाएगा, ठीक है। एट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान ने अपने सिर पे ले रखी थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। जैसे बहुत ज़्यादा काम, करियर, पैसे के पीछे भागना, जैसे सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना, जैसे सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचना, और इस रिश्ते को बहुत कम टाइम देना, ये चीज़ें इस इंसान ने करी हैं, जिसके बाद ये इंसान उन चीज़ों से अब थोड़ा डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, ताकि ये अपनी लव लाइफ में आगे समय देख पाएँ, अपनी लव लाइफ को सुधार पाएँ, लव लाइफ में अच्छा समय लेकर आ पाएँ, ठीक है। द एट ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि ये लाइफ में तकलीफ में है राइट नाउ में आपके बिना, ये क्योंकि हम रीडिंग आपकी कर रहे हैं, आपके बिना बहुत तकलीफ में है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके और इनके रिश्ते पे किसी न किसी की नज़र लगी है, जैसे ग्रहण लग गया है आपके रिश्ते पर तो वो थ्रॉट चक्र की भी एनर्जी एकदम से आई। तो हो सकता है ये बोल नहीं पाते हैं, ये चीज़ें बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, या किसी से भी इस बारे में डिस्कस नहीं करते, उनको लगता है मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ के बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लोगों से नहीं डिस्कस करना चाह रहा। बट उस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते के बीच में आ रही है, बट वो रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है उससे उन्हें निकलना है, और उसके लिए देखो यहाँ पर भी ट्रैवल की एनर्जी है, यहाँ पर भी ट्रैवल की एनर्जी है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो ये पर्सन आपसे मिलकर 1-to-1 कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि एट ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आता है, तो अगर देखा जाए तो ये अगर एट ऑफ कप्स से की जर्नी में
पर हैं, तो इसके बाद 9 ऑफ कप्स आएगा, विच मीन्स कि इस इंसान को वो लाइफ चाहिए जो आपके साथ बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ है, और उसके लिए इन्हें आगे एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है, इन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ सकता है, इन्हें इनिशिएट लेना पड़ सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। सो इस बारे में सोच रहे हैं, और बहुत हार्डशिप है, डेफिनेटली इन्हें बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है अपनी ईगो को लेट गो करना पड़े, हो सकता है अपने कंफर्ट जोन को लेट गो करना पड़े, अपने स्टेट सिटी को छोड़कर आपके स्टेट सिटी में आना पड़े, जॉब छोड़कर आपकी जॉब में मतलब इन्हें आना पड़े, या किसी इंसान को छोड़कर आपके साथ इन्हें रिश्ता ठीक करना पड़े, बट यहाँ पर बहुत टफ इनका एक डिसीजन इन्हें बनाना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। सी द लवर्स, मैं बोल रही हूँ ना, कोई एक डिसीजन जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है और जिसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, वो डिसीजन इस इंसान को बनाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि द लवर्स डिसीजन की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, द लवर्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। ओके, सो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जिसके साथ थे वो ही इनका सोलमेट है, वो ही इनके लिए कंपैटिबल है, वो ही इंसान इनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। बट राइट नाउ में देखा जाए 8 ऑफ कप्स, इन्हें कहीं पर भी सुकून नहीं है, ना उस इंसान के साथ सुकून है, ना जो भी सिचुएशन का डिसीजन लिया गया है उसमें सुकून है, ना ही इस इंसान को लग रहा है कि इसकी लाइफ में कोई ट्रांसपेरेंसी रह गई है किसी भी इंसान के साथ। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इस वाले जोन को, जो आपके साथ जोन था, मतलब एक प्रोटेक्शन फील होती थी, एक कंपैटिबिलिटी फील होती थी, एक पैशन फील होता था, एक कहीं ना कहीं आपके साथ ये लगता था कि लाइफ में जो है ना आपके साथ ही उनका रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा सुकून भरा था। इस जोन को ये फिर से क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ फिर से वही बात है कि न्यू बिगनिंग की ही एनर्जी है। यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है तो भी ये पर्सन जो है सृष्टि की न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। द लवर्स, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना इस इंसान को ये पता लगना दैट यू आर द वन जिसके साथ रहकर ये बहुत एंथ हो, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आते हैं। देखो इसके बाद भी द फूल का कार्ड है, मतलब इसे लग रहा है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और इसे आपकी तरफ आना है, आपसे कनेक्ट करना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो को ये अपनी लाइफ से डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। हो सकता है ये लीगली मैरिड हैं तो उस इंसान से थोड़ी दूरियां बनाना शुरू कर रहे हैं, या उस इंसान से ये दूर हो गए हैं, या ये डिसीजन बना चुके हैं सेपरेशन होने का। ठीक है, या इन्हें ये जो इंसान ये लग रहा था कि यही इंसान जो है इनके लिए बेस्ट है, उस इंसान से दूर हो रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वहाँ पर उतनी खुशियाँ नहीं हैं, वहाँ पर ये उतना ज़्यादा प्यार फील नहीं करते हैं जितना प्यार आपने दिया है। वो इंसान इनको उतना इमोशनल नहीं सेटिस्फाइड करता है जितना इमोशनली आप सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, लेट्स चेक द कार्ड। थ्री ऑफ कप्स, यस। 8 ऑफ कप्स के बाद ये अपनी खुशी को पहले रखेंगे। 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स क्या है? सेलिब्रेशन, ठीक है, टुगेदरनेस और वो विश फुलफिलमेंट्स जो इनको हैप्पी करती हैं। सीधा क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन अपनी खुशी के लिए, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने उस नर्चर साइड को फिर से दोबारा से वैसा ही बनाने के लिए जैसे पहले था, क्योंकि नर्चर साइड इनका बहुत ज़्यादा लो हुआ है। हम देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स में इनकी क्या दशा चल रही है ना। तो ये चाहते हैं वो सेलिब्रेट करना लाइफ को, ये चाहते हैं कि कोई इन्हें उतना प्यार दे, कोई इन्हें इतना समझे, कोई इन्हें फिर से वही केयर दे। ठीक है, ये इंसान इनिशिएट लेने के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं। 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये यूनियन चाहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि एज अ फ्रेंड हो सकता है ये रिश्ता स्टार्ट करें, ये भी ये बात है कि एज अ फ्रेंड ये रिश्ता स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फिर से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, फिर से खुशियाँ चाह रहे हैं, फिर से वो पार्टी करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से वो फन लविंग एनर्जीज में आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स हो सकता है, आप लोगों का सेम जेंडर आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों का। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये कार्ड कहता है कि ये इंसान प्यार बहुत करते हैं, बट क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और वो थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, तो वो पहले फ्रेंड्स की तरह आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ट्रस्ट जीतें और फिर अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखें। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। 3 ऑफ कप्स में बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब आप ही के अंदर दोस्त, आप ही के अंदर मदर, आपके अंदर वो नर्चरिंग एनर्जी, आपके अंदर स्पाउस, आपके अंदर फैमिली जैसा ये फील, मतलब आप पूरी दुनिया हो इनके लिए, सब कुछ, ये सारी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने अपनी लाइफ की रख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सीधा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, पहले नहीं था इस इंसान को, पहले बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है रूड रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपनी बाउंड्रीज़ में जो है बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी कि मुझे इमोशनली अटैचमेंट नहीं चाहिए। ठीक है,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो तो है, जो बात मैंने अभी बोली कि शायद थर्ड पर्सन सिनेरियो होते हुए भी वो पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, बट उनको वो चैलेंज लग रहा है, चैलेंज जैसी लग रही है उनको वो स्थिति कि उनसे नहीं रहा जा रहा आपके बिना, ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि ये इंसान वो थोड़ा सा ये वाला साइड को एक साइड करके और इस साइड में आना चाह रहे हैं, मतलब वो ईगो, वो रूड एनर्जी, वो कोल्ड बिहेवियर वो साइड करके और फिर से वो सोशलाइज होना चाह रहे हैं, फिर से वो जो है रिश्तों को फिर से समेटना संभालना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की बात भी यही है कि उन्हें लग रहा था कि वो चल जाएगा सब कुछ ठीक, मतलब उनको कहीं पर भी आपकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट नाउ दे आर रेडी टू कम, दे आर रेडी टू स्पीक, और कहीं ना कोई तरीके का सेलिब्रेशन वगैरह ये हो सकता है, सेलिब्रेट करें कुछ आपके साथ, या कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन के लिए ये जो है इनिशिएट लें, बट पहले इन्हें ज़रूर ये था कि जैसा होगा देखा जाएगा, ये सिनेरियो था, पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें डेस्टिनी पे इन्होंने छोड़ी हुई थी, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मैसेजेस, क्या 5D लेवल पर मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन, बने रहिएगा क्योंकि मैं अभी और भी एनर्जीज चेक करूंगी। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, मैंने बोला है आपको कि आपके पर्सन को पता है कि आप उनके लिए कितने कंपैटिबल हो, या आपने कितनी मेहनत करी है इस रिश्ते पर, आपने कितने इमोशंस उनके अंदर जगाए हैं, पहले शायद ये इतने इमोशनल नहीं थे। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, क्योंकि मैंने जब शफलिंग करी थी ना इस वाले डेक के, इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए जब शफलिंग करी थी, तो यहाँ पर मेरे हाथ में जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे अनफोल्ड हुआ था, बट मैंने वो कार्ड नहीं लिया था क्योंकि मैं उस टाइम पूछ नहीं दी थी यूनिवर्स से, तो वो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। वो कार्ड ना लेने की जो मुझसे गलती हुई है वो यहाँ पर आ गया कि वो नहीं सो पाते हैं रात को, टेंशन होती है उनको भी आपके ना होने की, ठीक है। आई मिस योर स्मेल, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जाता है, फिजिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एंड कंपैटिबिलिटी मैंने यहाँ पर बोला ही था कि वो बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं आपके साथ। आई ट्राई टू कॉपी यू, वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि आप डिटैच हो रहे हो तो वो भी डिटैच हो जाएं, ठीक है, आप लोगों से मिल रहे हैं तो वो भी लोगों से मिलें, ठीक है, तो वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप अगर ज़्यादा इमोशनलेस हो रहे हो तो वो भी इमोशनलेस होकर देखें। आई वॉन्ट टू मैरी यू, यस, मैरिज करना चाह रहे हैं, या मैरिज आपकी अगर हुई हुई है तो वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स, तो बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेशन फील करने लग गए हैं ये। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थोड़ा सा डर है, तभी मैंने कहा ना कि इस इंसान को लगा कि मैं कैसे आऊँ सामने से, आपके किसी हिंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट कर चुके हैं, वो तो एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर चुके हैं, तो वो आपके सामने आकर आपसे बात कैसे करें, वो मुंह कैसे दिखाएं आपके सामने आकर, है ना, तो वो वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है। हाँ, आजकल मैं इवनिंग वाली रीडिंग नहीं लेकर आ पा रही हूँ, कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू करने की, एक्चुअली थोड़ा सा गेस्ट वगैरह हैं घर पर, ठीक है। मैं सारे इनिशियल्स ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, सो MZDARKOEKXHY आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का, मैं गाइडेंस भी देखूंगी एट दी एंड। ओके, नेक्स्ट एक्शन में है हैंग्ड मैन, एस ऑफ सॉर्ड्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। अच्छा, मैंने बात करी थी यहाँ पर शुरू में कि ना तो सॉर्ड्स आया है ना बॉन्ड आया है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग टाइम लेंगे। पहला ही कार्ड हैंग्ड मैन है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं लगभग 3 हफ्ते ये इंसान अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। 3 हफ्तों के बाद आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपको अप्रोच भी करेंगे, हो सकता है ट्रैवल भी करें, और बहुत ज़्यादा इंटेंस मोमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएं, ठीक है। बट लगभग 3 हफ्तों का मैं टाइम अभी आपको दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर समय बता रहा है कि थोड़ा समय लेंगे वो, और वो पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि हाँ थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वो अपनी स्पीड से या अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, समय लगेगा। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स प्लीज। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में बहस या क्लैशेस या ईगो बीच में आ रहा है, पास्ट की बहुत सारी बातें ये भूलते नहीं हैं, बार बार उन चीज़ों पर जो है इन लोगों की बहस होती रहती है। इस टाइम पर देखा जाए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस एक दूसरे को दी जा रही है, कहीं ना कहीं
हार्ट चक्रा ब्लॉक है, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिमाग से चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा रूड या बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव एक दूसरे के लिए हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब वाणी बहुत बुरी यूज़ की जा रही है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और आगे जाकर इस रिश्ते में बहुत सारे डिलेज़ आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज़ आने वाले हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी भी है। तो ये कुछ ना कुछ कार्मिक सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है चीज़ों में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कोई एक है जो इन्हें पीठ दिखा देगा, मतलब लाइफ में या तो आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से दूर होंगे या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से दूर होंगे, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। डोमिनेंट फीमेल देखते हैं। डोमिनेंट फीमेल चाहती हैं कि उनके ही अकॉर्डिंग सारी मैनिपुलेशन जो होनी है वो होती रहे, और जो आपके स्पाउस हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलते रहें, और आपके पार्टनर को बहुत इमोशनली बच्चे की तरह, समझ रहे होगे आप, घुमाया जाए, ठीक है। चलो डोमिनेंट मेल देखते हैं। डोमिनेंट मेल को ये लगता है कि स्थितियाँ उनके हाथ से निकल रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं स्थितियों को ठीक करने की, बट स्थितियाँ हाथों से निकल रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वजह से क्रिएट हुई है, ओके। पर वो कहीं ना कहीं रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स था। आपके पार्टनर की 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पार्टनर जो है यहाँ पर देखो विश फुलफिलमेंट, जल्दी से विश मांग लो, 777 लिख सकते हो, विश लिख सकते हो, 1010 लिख सकते हो, ठीक है। तो पार्टनर तो चीज़ों को डेफिनेटली क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, रिकवर करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि स्टार कार्ड है तो वो वही बात आ गई, थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। हीलिंग पीरियड थोड़ा सा लग सकता है। आउटकम में है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम में माँ लक्ष्मी की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर देखो ये छिपकली दिख रही होगी, माँ लक्ष्मी का ये मुझे रूप लगता है, ठीक है। जस्टिस कार्ड आपको पता है न्याय है, शनिदेव है, तो मान के चलो कर्म का हिसाब हो रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा ज़रूर, बट कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी कहती है कि मैं अलग नहीं होने दूंगी दोनों को। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हर चीज़ जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ना अभी क्लाउडी है, ठीक है। तो जल्दबाजी में या कम्युनिटी को देखते हुए या लोगों की बातों को सुनते हुए बहुत ज़्यादा आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जल्दबाजी में कोई वो नहीं लेना है, डिसीजन नहीं लेना है अभी। अगर डिसीजन ना ही लो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समय लो, क्योंकि बहुत मडल्ड थिंकिंग चल रही है, बहुत कन्फ्यूजन में हो आप, और स्पेशली कम्युनिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या कुछ हो सकता है प्रोफेशनल्स हैं, कुछ आपको बता रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करूं। तो अभी आपको कहा जा रहा है कोई डिसीजन नहीं लेना, पॉज लेकर रखो अभी, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।